महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पावन और अनमोल प्रवचन अवतार उपदेश नामक पुस्तक में दिया गया है। शहंशाह जी के समय समय पर व्यक्त किए गए अनमोल प्रवचन का संग्रह है अवतार उपदेश नामक पुस्तक। अवतार उपदेश भाग 2 से लेकर के आपके श्री चरणों में समर्पित करता हुआ इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ के हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि हम सभी महापुरुषों के जीवन में, सभी संतों भक्तों गुरसिखों के जीवन में ऐसी सोझी ऐसी सुमति आ जाए, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पे हम सभी भगत चल पाएँ, जिससे जहाँ हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। वहीं आपका जो उद्देश्य है कि आज के इस युग में शहंशाह वाला युग लाना है, तो वह कार्य भी पूर्ण हो सके। यही याचना, यही कामना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सद्गुरु दया करो, कृपा करो, मेहर करो, हम सब की सोझी ऐसी बने कि हम सब आज के इस युग में शहंशाह वाला युग लाने में अपना भी योगदान दे पाएँ। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ, इसी हेतु के साथ अवतार उपदेश भाग 2 से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी के पावन प्रवचन आपके श्री चरणों में समर्पित। रविवार 5 जून 1960। माई मेरे मन को सुखु कोटि आनंद राज सुखु भुगवे, हरि सिमरत बिन से सब दुखु, कोटि जन्म के किल बिख नासहि, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूरनु भैयासा, दर्शन भेटत उतरी भुख, चार पदारथ असट महासिद्ध, काम धेनु पार जात हरि हरि रुखु, नानक शरण गहि सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुखु। आदि ग्रंथ 717। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत जी प्राचीन महापुरुषों का शब्द आया है। माई मेरे मन को सुखु कोटि आनंद राज सुखु भुगवे, हरि सिमरत बिन से सब दुखु। साध संगत जी दुख सुख उसी को सुनाया जाता है जो अपना हो, जिसके साथ प्रेम हो तथा जो सुनकर हमें सहारा भी दे सके। यहाँ गुरुमुख ने साध संगत को ही गुणों से भरपूर माता जानकर अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है तथा कहा है कि माता साध संगत मुझे हरि का सुमिरन करने से ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो गए हैं और सब प्रकार के दुख बहुत दूर चले गए हैं। सत्य है साध संगत, एक ओर संसार का महाप्रतापी राजा और दूसरी ओर प्रभु को याद करने वाला ब्रह्मज्ञानी। इन दोनों में से ब्रह्मज्ञानी की अवस्था को उच्च तथा श्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार कहा भी गया है, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के पास प्रभु नाम रूपी धन होता है। इस धन के समक्ष वह संसार के अच्छे से अच्छे पदार्थों को भी तुच्छ मानता है, इसीलिए उसका हृदय शांत रहता है और वह सुख अनुभव करता है। परंतु दूसरी ओर पुष्पशैया पर विश्राम करने वाला राजा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होने पर भी स्वयं को दुखी अनुभव करता है, क्योंकि सब सुखों के प्राप्त होने पर भी संसार तृप्त नहीं होता। एक इच्छा पूर्ण होते ही अन्य इच्छा उसे आ घेरती है, तो वह शांत कैसे हो। गुरुवाणी में भी लिखा है, सहस्य खटे लख कऊ उठ धावे, त्रिपति न आवे माइया पाछे पावे। इसका वास्तविक कारण यह है कि संसार सुख का अभिलाषी तो अवश्य है, परंतु जहाँ सुख मिल सकता है वहाँ जाना नहीं चाहता। परंतु ईश्वर भक्तों ने कहा है, सुख किते ना मिलदा जी, सुख सतगुर दी सरनी। लेकिन अहम से परिपूर्ण याज का इंसान ईश्वर की ओर झुकना ही नहीं चाहता, तो सुख कहाँ से मिले। कोटि जन्म के किल बिख नासई।
साध संगत जी, इस जीवात्मा को कोटि जन्म की मल लगी हुई है, जिसे यह कर्म धर्म पाठ पूजा इत्यादि से साफ नहीं कर सकता। परंतु इसे साफ करने का केवल एक ही तरीका है, और वह यह है कि शहंशाह के चरणों में स्वयं को अर्पण कर दे और कह दे, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले। तो यह निराकार शहंशाह इसके जन्म जन्मांतरों के पापों को इसी प्रकार हर लेता है, जिस प्रकार एक लकड़ी जिसमें अनेकों कील फंसे हुए हों तथा उन्हें जंग भी लगा हुआ हो और वे कील निकल भी ना सकें, परंतु जब उन्हें अग्नि में डाल दिया जाए तो वे कील स्वयं ही साफ होकर बाहर निकल आते हैं। ठीक इसी प्रकार जब शहंशाह इस करोड़ों जन्मों की लगी हुई मैल वाले जीव को ज्ञान रूपी अग्नि में डाल देता है तो उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी दुष्कर्मों को भस्म कर देती है। साध संगत जी, आप गुरुमुखों को भी ज्ञान देकर पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश कर दिया है, परंतु भविष्य में आपने सावधान होकर रहना है। आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसके कारण आपको दुख उठाना पड़े, क्योंकि जिस प्रकार आप बीज डालेंगे उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होगा। आपको सदैव यह बात कही जाती है कि आप किसी संत महापुरुष के साथ धोखेबाजी या किसी प्रकार का छल ना करें, नहीं तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार गुरबाणी में भी लिखा है, बहु परपंच करि पर धन लियावे, सुतदारा पहियान लुटावे, मन मेरे भूले कपटु न कीजे, अंत निवेरा तेरे जिए पही लीजे। साध संगत, जो भी आवाज़ दी जाती है वह आपकी भलाई के लिए ही दी जाती है, क्योंकि ज्ञान के पश्चात आप जो भी कर्म करेंगे वे सब आपको इसी जन्म में ही भुगतने पड़ेंगे। चाहे मुक्ति आपको मिल ही चुकी है, लेकिन किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि एक सेवादार जो कि गुरसिख था, गुरु साहब ने प्रसाद बांटने का काम उसे सौंप दिया। जिस समय वह प्रसाद बांट रहा था, उसी समय ठेला गाड़ी चलाने वाला एक गुरुमुख आया। उसने प्रसाद मांगा और कहा कि पहले मुझे दे दो, क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। प्रसाद बांटने वाले सेवादार ने उसे निरादर पूर्वक डांटते हुए कहा कि ठहर होए रीछ। इस पर गाड़ी वाले ने उत्तर में कहा कि रीछ तो तू है जो इस प्रकार बोलता है। इतना कहकर वह वापस चला गया। गुरु साहब यह कौतुक देख रहे थे। उन्होंने पास खड़े गुरसिख को यह दिखाया। कुछ दिनों के पश्चात प्रसाद बांटने वाले गुरसिख ने शरीर त्याग दिया और वह रीछ की योनि में आ गया। सतगुरु दयालु होता है। एक दिन उस रीछ को नचाने वाला आया। गुरु साहब ने उसे बुलाया और रीछ को मुक्त करवा दिया। पीछे चंवर झुलाने वाले गुरसिख ने इसका कारण पूछा तो शहंशाह ने बताया कि यह तुम्हारा पिता है, लेकिन इसके स्वभाव ने इसे इस हालत में पहुंचा दिया। साध संगत जी, आपने भूल कर भी किसी गुरसिख का निरादर नहीं करना। सदैव चरणों में नमस्कार ही करनी है, क्योंकि संतों की निरादरी करने वाला ना इस लोक में सुखी हो सकता है और ना ही परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है। सिमरत पावन तन मन सुख। साध संगत जी, आप संत जनों से मिलकर जो भी हरि अर्थात सतगुरु व निरंकार का ध्यान करेगा, उसका तन मन उसी प्रकार पवित्र हो जाएगा जिस प्रकार अपवित्र जल गंगा से मिलकर स्वच्छ तथा पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र होकर विकारों से रहित होकर सदैव निरंकार को अंग-संग समझकर इसका स्मरण करता है तो सारे सुख उसके चरणों में आ जाते हैं। देख स्वरूप भई पूरन आशा। साध संगत, सतगुरु के चरणों में आने से ही सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि संसार के चारों पदार्थ सतगुरु के चरणों में ही मिल सकते हैं। सतगुरु निराकार प्रभु का साकार स्वरूप होता है। लेकिन साध संगत, यदि छल कपट ना हो तो आशाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह निराकार प्रभु आपके साथ है और सब कुछ देख रहा है, इसलिए आप अंदर बाहर से एक हो जाएं। फिर यदि आपकी कोई इच्छा पूर्ण ना हो तो मुझे कहें, लेकिन इन संत जनों के साथ
सच्चे हृदय से प्यार तथा सत्कार करें। किसी गुरसिख से छल कपट से कोई वस्तु ना लें। यदि आप किसी गुरसिख से धोखेबाजी करेंगे तो यह सच्ची सरकार निराकार प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। कई महापुरुषों से धन की सहायता लेते हैं परंतु वापस नहीं करते। मांगने पर कह देते हैं जाओ मुझ पर मुकदमा कर दो। विवश होकर उस गुरुमुख महापुरुष को नोटिस देना ही पड़ता है। यदि वह इस प्रकार का व्यवहार न करे तो नम्रता से पैसे नहीं मिलते। साध संगत, मैं आपको समझा कर थक गया हूँ, परंतु अब संतों महापुरुषों के साथ धोखेबाजी करने वालों को संगत के सामने खड़ा करना ही पड़ेगा। साध संगत, मैं नहीं चाहता कि इस संगत में कचहरी लगाई जाए, लेकिन आपकी बातों ने मुझे विवश कर दिया तो अवश्य ही मुझे ऐसा करना पड़ेगा। पता नहीं निरंकार को क्या मंजूर है। साध संगत, किसी गुरसिख पर कोई विपत्ति आती है तो प्रार्थना करते हैं कि शहंशाह कृपा कर इसका दुख हर ले, परंतु निराकार में से आवाज़ आती है कि आप इसका पक्ष क्यों लेते हैं। यदि ये आपका वचन नहीं मानता, आप चाहे इसके कुकर्मों को छुपा लें, परंतु मैं तो इसके कर्मों को देखता हूँ और उनका फल दूंगा। साध संगत, कम से कम संतों महापुरुषों के साथ तो पवित्र तथा स्वच्छ हृदय से बर्ताव करें। वैसे तो संसार के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर वे स्वयं ही आपके चरणों में झुक जाएं। आपका लक्ष्य अपने कर्म को सर्वोच्च बनाना हो। दर्शन भेटत उतरी भूख, चारि पदार्थ अष्ट महासिद्धि, काम धेना पार जात हरिहर दुख। साध संगत, इन संत जनों तथा सतगुरु के दर्शन करने से ही मन की तृष्णा शांत हो सकती है। सतगुरु के चरणों में ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। हरि निरंकार तथा हरि सतगुरु ही कामधेनु तथा सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। क्योंकि नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। श्री गुरु नानक साहब कहते हैं कि मैंने इस सुखों के सागर सतगुरु के चरणों में जाकर ही जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाया है। साध संगत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको भी ऐसा सतगुरु मिला है जिसने आपके जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है। इसलिए आप इस सुख सागर सतगुरु के दर पर दृढ़ हो जाएं, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार पहले भी भक्तों ने लिखा है, जाको राखे साइया मार न साके कोय, बाल न बांका कर सके सब जग बैरी होय। सात संगत जी, धैर्य निरंकार। शनिवार 16 जुलाई 1960। मन मुख सोता माइया मोहि पियार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, से जन जागे जिन नाम पियार, सहजे जागे सवे न कोई, पूरे गुरु ते बूझे जनु कोई। असंतु अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माइया ना लिलोझे, अंधु अज्ञानी कदे न सीझे, इस जुग मही राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुरु सबद विचारा, आप तरे सगले कुल उधारा, इस कल जुग मही करम धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल के घर होई, नानक नाम बिना को मुक्ति न होई। आदि ग्रंथ 160। शहंशाह जी ने फरमाया, सात संगत जी, धैर्य निरंकार। सात संगत जी गुरुमुख उसे कहते हैं जो गुरु के द्वारा इस अंग संग निराकार प्रभु को जानकर सदैव इसका भय तथा सगुण स्वरूप सतगुरु के समस्त वचनों को सत्य मानकर चले। प्रतिदिन संगत में आकर अहम तथा अहंकार को त्याग कर संतों महापुरुषों की चरण धूलि बने। किसी भी संत तथा महापुरुष के साथ धोखा छल कपट आदि ना करे, किसी महापुरुष की निरादरी ना करे और साध संगत तथा गुरु का भय माने। उठते बैठते तुही निरंकार का स्मरण करे तथा अपनी की हुई भूलों के लिए क्षमा मांगता रहे। वास्तव में ऐसा ही गुरुमुख होता है तथा इसके विपरीत चलने वाला जो यह समझे कि गुरु मेरा क्या बिगाड़ देगा, संगत तथा निरंकारी मिशन की गलतियों को ही पकड़ने में ध्यान दे कि कब कोई गलती सामने आए और कब इसको सबके सामने रखकर बदनाम किया जाए। इस प्रकार के इंसान मनमुख होते हैं।
इनका गुरु के साथ प्यार नहीं होता। जो उनका मन कहता है वे उसी प्रकार के काम करते हैं। साध संगत जी, ईश्वर भक्तों ने उनको मनमुख कहकर संसार को गाली दी है। जिस प्रकार हम किसी को कह देते हैं कि यह तो बिल्कुल मूर्ख है, साध संगत जी मनमुख माया के मोह में सुप्त रहता है। वह गुरु के वचन सुनने से अधिक माया की बातों में ज़्यादा रस लेता है। माया से प्रीति करने वाला माया की अग्नि में दिन रात जलता रहता है। मरने के पश्चात भी 84 लाख योनियों का चक्कर उसके लिए तैयार रहता है। मनमुख को चाहे कितना ही क्यों ना समझाया जाए, फिर भी जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ 100 साल तक भी नली में रखने पर भी टेढ़ी ही रहती है, इसी प्रकार मनमुख भी मनमति से ही चलता है। दूसरी ओर गुरुमुख ज्ञान लेकर गुरु के शब्द के अतिरिक्त कुछ समझना ही नहीं चाहता। साध संगत, कई लोग ज्ञान लेकर संगत में आते हैं, लेकिन उनका गुरु से प्यार नहीं होता। वे केवल कामनाओं के बस होकर आते हैं। गुरु के शब्द तथा गुरु के वचन की ओर कभी ध्यान नहीं देते। साध संगत, जो गुरु के वचनों को ध्यान से सुनते ही नहीं, वे उसे मानेंगे क्या। जो गुरु के वचनों पर नहीं चलते, उनका यह लोक तथा परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। जिस प्रकार स्कूल में अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चे जो वर्ष भर अध्यापक द्वारा समझाई गई बातों को ध्यान से सुनते हैं तथा अध्यापक का कहना मानते हैं, परीक्षा के समय उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता तथा ना ही वे फेल होते हैं, वरन अच्छे अंक प्राप्त करके पास हो जाते हैं। परंतु जो बच्चे अध्यापक की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, स्कूल में अपना सारा समय खराब कर देते हैं, परीक्षा के समय घबरा जाते हैं और फेल हो जाते हैं। परीक्षा के समय अध्यापक की कोई शक्ति नहीं होती कि वह किसी की सहायता कर सके। वह तो सही समय पर शिक्षा दे सकता है, आगे परीक्षक जाने। इसी प्रकार निराकार व गुरु की अवस्था है। साध संगत, आपको इसलिए समझाया जाता है कि आपने ज्ञान लेकर मनमुखों की श्रेणी में गिने जाने से बचना है। कई गुरुमुख लोग ऊपर से तो बड़े ज्ञानवान दिखाई देते हैं, बड़ी सुंदर तथा ज्ञान की बातें करते हैं। कई गुरुमुख लोग ऊपर से तो बड़े ज्ञानवान दिखाई देते हैं, बड़ी सुंदर तथा ज्ञान की बातें करते हैं तथा साध संगति और गुरु से प्यार भी बहुत प्रकट करते हैं, परंतु हृदय से मलिन होते हैं। देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि यह तो बड़ा गुरुमुख महापुरुष था, इसे क्या हो गया। मैं स्वयं भी हैरान रह जाता हूँ कि यह सदैव मेरे पास रहने वाला था, इसे क्या हो गया। जिस प्रकार बमन उल्टी को चाहे कितनी भी रोकने की कोशिश की जाए, वह रुकती नहीं, ठीक इसी प्रकार जिसके हृदय में जो भी भरा होता है वह जल्दी ही बाहर आ जाता है। वास्तव में वह गुरु से प्राप्त हुई रहमत को संभाल नहीं सकता। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन जो हाथ दीपक कुएं पड़े वाली कहावत के अनुसार कार्य करे, जान बूझ कर बुरा काम करे, उसे गुरु भी यम से नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए आप महापुरुषों को चेतावनी दी जाती है कि आप इस प्रकार के लोगों से बचकर रहें। इसीलिए मैं प्रतिदिन आपको पुकार पुकार कर कहता हूँ कि हृदय से निर्मल रहें। साध संगत, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको पूर्ण सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया है। सबसे पहले पूरे गुरु से प्रेम होना ही कठिन होता है। यदि पूर्ण सद्गुरु से प्रेम हो भी जाए तो ज्ञान प्राप्त करना तथा उसे संभालना और भी कठिन है। जिस प्रकार सबसे पहले शेरनी के पास जाना ही कठिन है, फिर उसका दूध दूहना और भी कठिन होता है। यदि अपनी जान हथेली पर रखकर दूध दूह भी लिया जाए तो उस दूध को रखने के लिए सोने के बर्तन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पूर्ण सतगुरु से ज्ञान लेकर किसी प्रकार की चतुराई न करें, तभी ज्ञान ठहर सकता है। साध संगत जी, मैं देखता हूँ कि ज्ञान लेने के बाद भी कई महापुरुषों को अपनी शिकायत सतगुरु के पास पहुँच जाने का डर नहीं रहता। संतों महापुरुषों के साथ धोखा तथा छल इत्यादि करने से पीछे नहीं हटते। महापुरुषों, मैं तो अपनी बात ही आपसे कहता हूँ कि मुझे इस प्रकार की आदत ज्ञान लेने से पहले भी नहीं थी। ज्ञान लेने के बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। संत जनों, आपको ज्ञान रूपी नेत्र दे दिए हैं, यदि आप ही इन्हें बंद कर लें तो इसमें गुरु का क्या दोष। आपको चेतावनी दी गई है, परंतु अब माया में उलझकर कोई ऐसा काम ना करें
जिससे आपका लोक परलोक ही बिगड़ जाए। क्योंकि अब वक्त आ गया है, जो इस प्रकार के बुरे काम करेगा उसका लोक में तो क्या, परलोक में भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। मेरे पास जब किसी की शिकायत आती है तो मैं कह देता हूँ कि चलो रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन संसार के लोग नहीं छोड़ेंगे और परलोक में यमदूत नहीं छोड़ेंगे और 84 लाख योनियों में अवश्य ही फेंक देंगे। इसीलिए अपने आप को बर्बाद ना करें। यदि मेरे बार बार समझाने पर भी नरक में जाने वाला काम ही करना है तो करो, जैसी आपकी इच्छा। साध संगत जो ना समझ गुरुमुख होते हैं वे सतगुरु के इशारे को समझना तो एक और, प्रतिदिन समझाने पर भी नहीं समझते। गुरु का कोई भी वचन उनके हृदय पर प्रभाव नहीं डालता। वे अपनी मूढ़मति के अनुसार ही चलते हैं और ऊपर ऊपर से तो वे संत जनों के साथ तथा मेरे साथ बहुत ही प्यार का दिखावा करते हैं, परंतु सच्चे गुरुमुख जो कुशल होते हैं वे उस दुष्ट की चतुराई तथा माया के लोभ को समझ लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना ऊंचा ज्ञान लेकर मेरे साथ कोई बुराई कैसे कर सकता है। यदि यहाँ भी ऐसा करेगा तो इसके लिए और कौन सा ऐसा दर है जहाँ यह सच्चाई के साथ रह सकेगा, क्योंकि सारा संसार ही झूठा है। यही एक दर है जहाँ सच्चाई की शिक्षा दी जाती है। वास्तव में माया में अंधे अज्ञानता बस इस प्रकार हुई इतनी ऊंची दात की कदर नहीं करते। यदि इस ज्ञान की कदर नहीं तो वे इस प्यार में किस प्रकार भीग सकते हैं। चाहे वे इस संगत में रोज आते हैं, परंतु पानी में पत्थर की तरह उन पर कोई असर नहीं होता। गुरु के वचनों की ओर ध्यान न देने वाले का उद्धार होना भी कठिन होता है। जो लोग राम के साथ तथा राम की संगत के साथ ही छल कपट धोखा आदि करना शुरू कर दें तो उनकी मुक्ति किस प्रकार होगी। सतगुरु के साथ छल करके वे जाएंगे कहाँ। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कि किसी गुरुमुख को सिखलाकर इतना ऊंचा कर देता हूँ कि सारी साध संगत में उसकी वाह वाह होने लग जाती है और वह चंडाल मेरे साथ भी धोखा कर जाता है। जिस प्रकार की कोई पिता हजारों रुपए खर्च करके अपने पुत्र को पढ़ाता है, उसकी शादी भी करता है और ऊंची पदवी पर भी पहुंचा देता है, फिर भी वह पिता से ही धोखा करे तो वह सपूत नहीं कपूत है। संसार भी उसको धिक्कारता है। परंतु जो सतगुरु के साथ ऐसा करता है उसे काफिर, अनाड़ी और मनमुख इत्यादि नामों से ही पुकारा जाएगा, क्योंकि जिसकी संगत से उसे मुक्ति प्राप्त होनी थी उसी के साथ उसने धोखा तथा छल कपट किया। गुरुमुखों महापुरुषों, आपने ऐसे व्यक्ति की संगत कभी भूल कर भी नहीं करनी जिसे गुरु का भी डर नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की संगत बुरा प्रभाव डालती है और वह मनमुख की तरह चंडालों वाले काम करता है। माया से परे उसे इतना ऊंचा ज्ञान दिया जाता है, फिर भी वह दृष्टमान वस्तुओं के मोह में पड़कर ही कर्म करता है। जिस प्रकार किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाकर नाव में बिठा दिया जाए, परंतु वह थोड़ी देर के पश्चात फिर समुद्र में छलांग लगा दे तो वह अवश्य ही डूबेगा, क्योंकि उसे बचाने का प्रयत्न तो किया गया था। यदि जानबूझकर मौत के मुंह में पड़े तो उसकी इच्छा। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी मनमुखों का जीवन ही व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों का संग भूल कर भी ना करें। यदि कभी विवश होकर बैठना भी पड़ जाए तो जो कुछ भी सुने उसे उसी समय दूसरे कान से निकाल दें। ऐसे व्यक्ति की संगत को जो सतगुरु तथा साध संगत की प्रशंसा करने वाले हों। साध संगत पाप कोई अन्य वस्तु नहीं, संतों की निंदा, धोखा, छल कपट तथा गुरु के वचनों को ना मानना ही पाप है। इसीलिए ना किसी से धोखा खाएं और ना किसी से धोखा करें। कई बार कई आदमी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति की संगत में बहुत कदर है, परंतु मुझे कोई पूछता नहीं। तो साध संगत यही कहना पड़ता है कि आप भी अपने कर्म उसकी तरह बनाएं और अच्छा कहलाने की इच्छा को समाप्त कर दें, तो संगत में आपकी भी इज्जत होगी। साध संगत जिस माया के लिए सब प्रकार के बुरे काम किए जाते हैं, यह माया बिना दांतों के संसार को खा रही है। इसीलिए आप इस प्रकार के मायाधारी लोगों से बचे रहें। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर ही जाइए भाग, बासुन कारो परसिए, तो कछु लागवे दाग। साकत अर्थात मनमुख व्यक्ति जो केवल धन से प्यार करने वाले हैं, उनसे बचना चाहिए।
ऐसा ना हो कि उनकी संगत का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़े। आपको ज्ञान देकर समझदार बनाया गया है। आपने अपनी बुद्धि द्वारा जानना है भूण कौन है और भंवरा कौन है, अर्थात संत और असंत का निर्णय उसके जीवन को देखकर किया जाता है। जो व्यक्ति विष्टा अर्थात माया में तल्लीन है वह भूण साकत है, उसका त्याग कर दो। जो व्यक्ति फूलों अर्थात संतों के यश का प्रेमी है वह भंवरा संत है, उसकी संगत करो। जो सांसारिक ऐश्वर्य का प्रेमी है चाहे उसने ज्ञान भी क्यों ना लिया हो, उसके निकट मत जाओ। जो व्यक्ति सतगुरु के वचनों पर चलते हैं, संत जनों से प्रेम करते हैं, वे गुरु घर के भंवरे हैं। उनकी संगत आप महाजनों के लिए लाभप्रद हो सकती है। निराकार के ज्ञान की प्राप्ति करके ऐसे महाजनों की संगत करने से आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। साध संगत जी, मैंने तो आपको समझाना ही है, आगे मनन करके उस पर अपने जीवन को ढालना आपकी इच्छा पर निर्भर है। साध संगत जी, धैर्य निरंकार। रविवार 21 अगस्त 1960। गुरुते ज्ञान उपाय जन कोई, गुरुते बूझे सीझे सोई, गुरुते सहज साच विचारु, गुरुते पाय मुकत दुआरु, पूरे भाग मिले गुरु आई, साचे सहज साची समाई, गुरु मिलिए तृष्णा अगिन बुझाए, गुरुते शांति बसे मन आए, गुरुते पतित पावन सुचि होई, गुरुते शब्द मिलावा होई, बाझ गुरु सम भरम भुलाई, बिनु नावे बहुता दुख पाई, गुरुमुखी होवे सुनाम धियाई, दर्शन सचे सची पति होई, किसनो कहिए दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा। आदि ग्रंथ 158। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी, धैर्य निरंकार। साध संगत जी, यहाँ प्राचीन महापुरुषों ने अपने साधारण वचनों में ही संसार को निर्णय दे दिया। जिस प्रकार किसी भी देश के निवासी चाहे वे कहीं भी भटक रहे हों, परंतु उनकी प्यास तो पानी से ही बुझेगी, अन्य किसी वस्तु से नहीं। ठीक इसी प्रकार किसी भी देश का वासी अथवा किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, उसे सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर ही परमात्मा अल्लाह अथवा गॉड की प्राप्ति हो सकती है। प्राचीन ग्रंथ भी इसका समर्थन कर रहे हैं। भाई रे, गुरु बिनु ज्ञान न होई, पूछहु ब्रह्महु नारदे, वेद बियासे कोई। गुरु के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जाती है, गुरु से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरुते ज्ञान पाई जन कोई, गुरुते बूझे सीझे सोई। साध संगत, यहाँ जो शब्द आया है उसमें यही कहा गया है कि गुरु से ज्ञान किसी भी जाति का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जो प्राप्त कर लेता है वह इस निराकार में समा जाता है, अर्थात निराकार रूप हो जाता है। एक चित्त जिह इक छिन धियाइयो, काल फांस के बीच न आइयो। सत्य ही है साध संगत। जिस प्रकार निराकार प्रभु काल के पंजे से मुक्त है, ठीक इसी प्रकार जो इंसान गुरु से ज्ञान लेकर हर समय उठते बैठते सोते जागते निराकार प्रभु तथा सतगुरु का ध्यान करता है, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरु ही संसार के जलते हुए जीवों को निराकार प्रभु से जोड़कर शांतिमय निराकार रूप बना देता है। साध संगत जी, यह रहमत सदगुरु तथा साध संगत की होती है। जिस प्रकार यहाँ शब्द आया है, गुरुते सहज साच विचारु, गुरुते पाए मुकति दुआरु। साध संगत सत्य अर्थात निराकार, सहज भाव ज्ञान दोनों वस्तुओं का देने वाला ही सदगुरु होता है। यदि सदगुरु जीव पर दयालु हो जाए, उस पर कृपा कर दे, तो एक क्षण में ही जीव को मुक्त कर देता है। यह सब बातें सदगुरु के हाथ में होती हैं, परंतु ऐसे सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। पूरे भाग मिले गुरु आई, साचे सहज साच समाई। साध संगत संसार में आकर जिनको पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, उनके पूर्ण भाग्य होते हैं। दुर्भाग्यवान लोगों का सतगुरु से मेल नहीं होता, यदि हो भी जाए तो उन्हें विश्वास नहीं आता। साध संगत, मैं आपको हर रोज यही समझाता हूँ कि गुरु शरीर का नाम नहीं, गुरु ज्ञान का नाम है। कई लोग मुझसे बहस करते हैं कि देखो, यह
स्वयं ही राम कृष्ण और नानक बनता है। साध संगत उनको पता ही नहीं कि गुरु का अर्थ है गुर। प्राचीन समय के पैगंबरों ने संसार को गुर फार्मूला बताया था। आज मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। साध संगत गुरमत ही संसार को भ्रम से रहित और शांतिमय बनाती है, वरना संसार के कर्म धर्म के धंधे से जीव का छुटकारा बहुत कठिन है। गुरु का ज्ञान ही एक ऐसा टीका है जो लगते ही जीव के युगों युगों के भ्रम नष्ट कर देता है। साध संगत जिस प्रकार चारों युगों के अध्यापक बच्चों को 4 चौके 16 ही पढ़ाते आए हैं, 18 या 20 नहीं, ठीक इसी प्रकार सतयुग द्वापर त्रेता तथा कलयुग में एक ही ज्ञान देता रहा है। ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार की चारों युगों में जीव की उत्पत्ति माता पिता द्वारा ही होती रही है, जिस प्रकार की प्राचीन समय के लोगों की आंखें नाक और मुंह से ऊपर होती थीं, आज भी वही हैं। यह सब बातें प्राचीन समय से मिलती जुलती हैं, तो आज इंसान को ज्ञान में क्यों फर्क दिखाई पड़ता है? आज संसार जिन पुरातन जातियों के नाम पर झगड़ा करता है, वे भी हमारी तरह ही थे, हमारी तरह ही खाते पीते थे, परंतु संसार भ्रम जाल में उलझकर उन प्राचीन महापुरुषों को तो बड़ा मानता है और वर्तमान गुरु से मुंह मोड़ बैठा है। साध संगत आज संसार की हालत कूप मंडूक की तरह है। पिछले महापुरुषों को आवाजें लगाते हैं, परंतु आज जो आ चुका है और उसी ज्ञान का भंडारा खोले बैठा है, उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं। या संसार की मूर्खता नहीं तो और क्या है? साध संगत मैं प्राचीन पैगंबरों से कम ज्ञान नहीं दे रहा। जो आदिकाल से चला आ रहा है उसे ही बांट रहा हूँ। यदि विश्वास ना हो तो प्राचीन ग्रंथों से मिलाकर देख लो। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको पूर्ण सद्गुरु मिला है। सद्गुरु ने आपको निराकार प्रभु से जोड़कर निराकार रूप कर दिया है। साध संगत देखना यह है, आपको ऐसा गुरु मिल गया है जिस प्रकार यहाँ लिखा है, गुरु मिलिए तृष्णा अगिन बुझाए, गुरुते शांति बसे मन आए। साध संगत वास्तव में मुझे ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है जिसने मेरी तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाकर मेरे हृदय को शांत कर दिया है। तीर्थों मंदिरों तथा गुरुद्वारों में जाकर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, परंतु अभी आप सब अपने अपने हृदय में झांक कर देखें कि आप कहाँ कहाँ भटकते रहे, कितने व्रत नियम दान पुण्य इत्यादि करते रहे हो, परंतु बड़े बड़े दान पुण्य करने वालों ने यह नहीं कहा कि बाबा जी अथवा साध संगत सांसारिक वस्तुओं से मुझे कम या अधिक शांति प्राप्त थी, बल्कि यही कहा कि इन सांसारिक कर्मों धर्मों से मैंने अपने आप को ही जलाया और शांति भी नहीं मिली। इसी दर पर आकर ही शांति प्राप्त हुई है। यहीं पर आकर मेरे सभी प्रकार के भ्रम दूर हुए हैं और मेरा हृदय शांत हो गया है। साध संगत पूर्ण सद्गुरु से मिलकर शांति तथा मुक्ति तो साधारण सी बात है। जिस प्रकार शास्त्रों में भी कहा गया है कि सद्गुरु से मिलकर ही इन बातों की पूर्ति होती है। गुरुते पतित पावन सुच होई, गुरुते शब्द मिलावा होई। साध संगत जी, जब इंसान नम्रता से गुरु की शरण में आता है तो गुरु ही उसे निराकार प्रभु से जोड़ता है, क्योंकि सतगुरु की शरण में जो भी जिस प्रकार भी जाता है सतगुरु उसे अपने जैसा ही बना लेता है। जैसे कहा गया है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ओह लोहो कंचन करे यह करे आप समान। साध संगत सद्गुरु स्वयं पवित्र होता है, इसलिए इसकी चरण धूलि लेने वाला भी इस जैसा ही हो जाता है। जिस प्रकार शब्द भी आया है, बाज गुरु सम भरम भुलाई, बिनु नावे बहुता दुख पाई। महापुरुषों, यह संसार जो आपको इन नेत्रों से दिखाई दे रहा है, गुरु के ज्ञान के बिना भ्रम जाल में फंसा हुआ है, परंतु संसार रूपी मकड़ी के जाल से वही बच सकता है जो सतगुरु की शरण में आ जाता है। साध संगत, यदि आपको यह विश्वास आ गया कि ज्ञान भी आपको ठीक मिला है और सतगुरु भी आपको मिल चुका है, तो फिर आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। धरती अग्नि वायु आकाश सूर्य चांद आदि नौखंड चाहे डावाडोल हो जाएं, परंतु आपने कभी डावाडोल नहीं होना है। आपके सिर पर कोई तलवार लेकर खड़ा हो जाए और आपसे कहे कि मैं तेरे पुर्जे पुर्जे कर दूंगा, तो भी डरना नहीं। आपने निराकार की तरह अडोल रहना है।
देखो सच्चा पातशाह क्या करता है। साध संगत यह आपके साथ है और ये आपका बाल भी माँ का नहीं होने देगा। प्राचीन महापुरुषों ने इस बात की गवाही दी है, जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके भावे सब जग बैरी होय। साध संगत जी, निराकार आपको अंगसंग बताया गया है, इस पर विश्वास करो और संसार की बातों से ना डरो। सदैव उन्नति की बात ही सोचें, संसार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे क्यों निडर होकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे? क्योंकि उनको पता था कि गुरु गोविंद सिंह आप नारायण कलाधार जगमहि परवरयु, अर्थात स्वयं नारायण संसार में रूप धारण करके आया है, ऐसा उनको विश्वास था। जब मुसलमानों ने लालच दिए और कहा कि पिता का साथ छोड़ दो, तुम्हारा पिता जिसको तुम भगवान समझते हो वह एक साधारण इंसान है, परंतु उन गुरु भक्ति में लीन हुए बच्चों ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास वह दृष्टि नहीं जिससे तुम सतगुरु को देख सको। साध संगत, इतनी छोटी आयु के बच्चों ने निडरता पूर्वक उत्तर क्यों दिया? क्योंकि उनको पूर्ण सतगुरु पर विश्वास आ चुका था। उन्हें पता था मारे राखे एको आप मानुख के किचुना ही हाथ। साध संगत, गुरु के सिख होकर फिसल ना जाना। या तो स्वयं को महापुरुष गुरु के शिष्य ना कहलाया करो या अपने वचनों पर अटल रहा करो। गुरु के शिष्य निडर हुआ करते हैं। यदि किसी ने घर में कह दिया कि निरंकारियों की संगत में गए तो ना तो तुम्हारी शादी होगी और ना ही तुम्हें बिरादरी में रखा जाएगा। साध संगत, वह शादी तथा बिरादरी से निकाले जाने के डर से ज्ञान लेकर भी इनकार कर देता है। आपने ऐसा नहीं बनना। साध संगत, आप लोगों की संगत में ही महान उच्च कोटि के महापुरुष कोटुमल जी हैं, जिनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि संगत में जाना बंद करोगे तभी घर आ सकते हो। बिना कुछ दिए ही घर से निकाल दिया। पर इन महापुरुषों ने धैर्य से कहा कि मैं यदि आपसे धन छिपा कर रखूं या आपकी निंदा करूं तो आप मुझे जो इच्छा हो कहें, परंतु मैं संगत के बिना नहीं रह सकता। यदि मुझे संगत से रोकेंगे तो ना आप मेरे माता पिता और ना मैं आपका बेटा। साध संगत, यह अपने वचनों पर अटल रहे, निराकार प्रभु के सहारे हो गए तो क्या हुआ कि इन अटल विश्वास वाले महापुरुषों के पिता स्वयं ही झुक गए और बड़े सत्कार के साथ घर वापस ले गए। आपने भी ऐसे ही अडिग विश्वास वाले बनना है। संसार की बात मैं नहीं करता, वह तो भूल भुलैया में पड़कर भटक रहा है, परंतु आप लोगों को तो ज्ञान मिल चुका है, इसलिए आप अपने वचनों पर दृढ़ रहें। आपको निराकार प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है, आपके दुख दूर हो चुके हैं। संसार जो नामहीन है वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। आपको सतगुरु ने इस भटकन से बचा लिया है और ये आपने इसी प्रकार बनना है जिस प्रकार यहाँ वचन आया है। गुरुमुख होवे सुनाम धियाई, दर्शन सचे सची पति होई। साध संगत, जिस प्रकार रोटी मांगने वाले को भंडारी तो रोटी दे ही देगा, परंतु उसे खाना तो उस लेने वाले के हाथ में है। खाने वाला यदि स्वयं ना खाकर कहे कि भंडारी खा ले तो उसके खाने से रोटी लेने वाले की भूख नहीं मिट सकती। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु ज्ञान बांट रहा है। जो इस ज्ञान पर चलेगा वही सुखी होगा, जो नहीं चलेगा वह दुखी होगा। साध संगत, गुरु ज्ञान का नाम है। मैं तो यहाँ शरीर से बैठा हूँ, परंतु देश विदेश में सुबह से हजारों इंसानों को ज्ञान प्राप्ति हो रही होगी, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से ही जीव का कल्याण होता है। सतगुरु के शरीर को देखो तो वह यहाँ बैठा है, तो वह देश विदेश के इंसानों का कल्याण कैसे कर सकता है, उनको शांत कैसे कर सकता है? यह ज्ञान ही है जो संसार में शांति पैदा कर रहा है। जिस प्रकार कारखाना तो एक स्थान पर होता है, परंतु उस कारखाने की बनी हुई वस्तुएं बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और सुखी होते हैं, उनका कारखाने से कोई सरोकार नहीं होता। वैसे तो सद्गुरु का शरीर साथ नहीं है, परंतु गुरु के ज्ञान द्वारा संसार का उद्धार हो सकता है। साध संगत, जिस प्रकार सतगुरु नाम रूपी अमृत पिलाता है और गुरु ही सच्चा पातशाह होता है, सच्चे के साथ मिलकर सच्ची ही पत इज्जत होती है, वह सच्चा पातशाह इस प्रकार होता है। कृष्णो कहिए दाता इक सोई, कृपा करे सबद मिलावा होई। साध संगत,
दाता वही कहला सकता है जो दात को बांटे, अर्थात सदगुरु के पास नाम रूपी दात है। जब वह नाम रूपी दात बांटता है तो जीव सदगुरु द्वारा दिए गए शब्द से ही निराकार रूपी परमात्मा से मिल जाता है। जब मायाधारी जीव गुरु के शब्द द्वारा प्रियतम से मिल जाता है तो कहता है, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचे समावा। साध संगत साधारण इंसानों को प्रियतम निराकार प्रभु से जोड़कर प्रियतम का गुणगान करने के लिए यहाँ एकत्र किया जाता है। यहाँ हम खालिस्तान या पाकिस्तान बनाने की बातें नहीं करते, केवल सत्य निराकार प्रभु के गुणों का गायन करते हैं। जिन्होंने इस निराकार को जान लिया है वे यहाँ भी सुखी रहेंगे और आगे जाकर भी निराकार में समा जाएंगे, परंतु जिन्होंने नहीं जाना वे यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी रहेंगे। साध संगत जी, धन निरंकार जी।